क्या वाकई में सरकार चुनाव से पहले हाईकोर्ट में लंबित भर्तियों को सिरे चढ़ाने में जुटी हुई है? इसी को लेकर आज हमारी चर्चा रहेगी। बाकी जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। बाकी शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हाल ही में एक प्रमुख समाचार पत्र में खबर प्रकाशित हुई है कि चुनाव से पहले हाईकोर्ट में लंबित भर्तियों को सिरे चढ़ाने में जुटी सरकार। तो इसको लेकर आपको बता दें कि क्या वाकई में सरकार संजीदा है इस मामले में, और अब जो है हाईकोर्ट में केसों की तारीखें भी लगातार लगती रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम यहाँ पर हमें दिख नहीं रहे कि वो उठा रहे हों। और अब ये खबर प्रकाशित हुई है तो ये एक केवल चुनावी जुमला है या वाकई में सरकार गंभीर है इन चीज़ों को लेकर? बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर इस खबर की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने एडवोकेट जनरल और दोनों आयोगों के चेयरमैन यानी कि एचएसएससी और एचपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनकी बैठक लेकर उनको निर्देश दिए हैं कि भर्तियों को पूरा कराने में ताकत झोंकेंगे कानूनी विशेषज्ञ। और इसमें कितनी सच्चाई है ये तो तभी पता लगेगा जब ये भर्तियां पूरी हो जाएंगी। बाकी इस खबर के ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ सरकार 9 साल में 1.14 लाख युवाओं को नौकरी देने का दावा कर रही है। और इस पत्र के माध्यम से कहा गया है कि भाजपा सरकार ने 9 साल के कार्यकाल में 2014 से 2023 के बीच में 1,14,210 सरकारी नौकरियां दी हैं। वर्ष 1999 से 2005 के बीच ओम प्रकाश चौटाला सीएम थे, जिनकी सरकार ने मात्र 15,125 भर्तियां की थी। और साल 2005 से 2014 तक 10 साल तक के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा की जो है वो बागडोर उन्होंने संभाली हुई थी। और इस अवधि में मात्र 86,067 सरकारी नौकरियां दी गई। मनोहर सरकार चुनाव से पहले अब 65,000 और पद भरने की कोशिश में है। तो ये खबर यहाँ पर प्रकाशित हुई है और इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आप भी भली भांति जानते हैं। बाकी आयोग में अब जो है कानूनी विशेषज्ञों को लिया जाएगा यानी कि उनकी राय ली जाएगी। और बैठक के दौरान सामने आया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास कानूनी विशेषज्ञों की कमी है, जबकि आयोग के कुल 4,000 मामले हाई कोर्ट में चल रहे हैं। इसलिए आयोग की लीगल टीम बेहतरी से काम नहीं कर पाती है। इसी के चलते जो भर्तियां हैं वो लंबे समय तक अटकी रहती हैं। मुख्यमंत्री ने एचएसएससी में 10 कानूनी अफसर और 10 कानूनी सहायक लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि भर्तियों को लेकर पूरी जो है वो तैयारी हो सके और जो कोर्ट के पचड़े हैं उनसे छुटकारा मिल सके और ये भर्तियां पूरी हो सकें। बाकी बात वही आती है कि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जब ये भर्तियां पूरी हो जाएंगी और जब कोर्ट में ये मामले सुलझ जाएंगे इसका तो तभी पता लगेगा और तभी ये भर्तियां जो है संभव हो पाएंगी। और इसमें दूसरी बात ये भी है साथियों कि यहाँ पर कई ऐसे मामले हैं जिसमें कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकार है वो जानबूझकर कोर्ट का हवाला देकर इन भर्तियों को लंबित कर रही है। और आप इस बारे में क्या कहेंगे ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसी तरह जो टीजीटी की भर्ती है वो भी अटकी पड़ी है और कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर कोई केस भी दायर नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद उनको इसमें पिसना पड़ रहा है और जो योग्य उम्मीदवार हैं वो अभी तक अपनी जो नौकरी है उससे वंचित हैं। और घर का गुजारा आखिर कैसे चलेगा ये भी एक बड़ा सवाल है और सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेरोज़गारी दर जो है हरियाणा की आपको पता ही है कि कितनी ऊपर गई हुई है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है। और ऐसे में जो बेरोजगार युवक हैं उनके लिए कोर्ट में जो है पैरवी करना या कोई फंड जुटा पाना वो बहुत मुश्किल है। सरकार को सोचना चाहिए, वो इसका नाजायज़ फ़ायदा यहाँ पर उठा रही हैं और जो भर्तियाँ हैं वो खामखा लंबित पड़ी हुई हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए ग्रुप सी की भर्ती की तो आपको बता दें कि 1 साल से अटकी है ग्रुप सी की भर्ती। हरियाणा में ग्रुप सी की सीईटी परीक्षा 5 व 6 नवंबर 2022 को हुई थी। इसके बाद आयोग ने परिणाम जारी किया और पदों के मुकाबले केवल 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने का फैसला लिया। इसके खिलाफ अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए। उनकी मांग है कि 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएं।
अभी तक कोई फैसला नहीं आया है और ये भर्ती जो है अटकी पड़ी है। बाकी अगर बात की जाए डी की, तो ग्रुप डी का नहीं आया परिणाम। ग्रुप डी के 13,536 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए एनटीए और आयोग परीक्षा ले चुका है, लेकिन अभी परिणाम शेष है। एनटीए की ओर से संभावना है कि 15 दिसंबर तक इसका परिणाम जारी हो सकता है। हालांकि ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे गए सवालों को लेकर भी अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं। बाकी शर्त बदलने से अटकी कई भर्तियां, ये भी यहाँ पर कहा गया है। इसी प्रकार जो हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 50% अंकों के चलते एडीओ, वेटनरी सर्जन, पीटीआई अध्यापकों की जो भर्ती है वो अटकी हुई है। आयोग द्वारा बार बार शर्तें बदलने के चलते अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का रुख किया और इसी के चलते ये भर्ती भी यहाँ पर अटकी हुई है। और इसी तरह जो ग्रुप सी की 32,000 भर्तियां भी अटकी हुई हैं। ग्रुप डी के 13,000 पदों को लेकर भी विवाद चल रहा है और इन सब के बीच में अब सरकार ने दावा किया है कि वर्ष 2024 में होने वाले चुनाव से पहले जो हरियाणा सरकार है वो हाई कोर्ट में अटकी भर्तियों को सिरे चढ़ाने के लिए अब जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी हैं। और भर्तियों को पूरा कराने का जो मोर्चा है खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संभाला है। मुख्यमंत्री ने एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन, एचपीएससी के चेयरमैन आलोक वर्मा, एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी समेत अधिकारियों की बैठक लेकर कड़े निर्देश दिए हैं कि हर हाल में लंबित भर्तियों को पूरा कराने के लिए ताकत लगा दें, अदालत में मजबूती के साथ सरकार का पक्ष रखें और जिन भर्तियों पर स्टे है उनमें भर्ती के लिए हाई कोर्ट से मार्गदर्शन मांगें। हरियाणा में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। बाकी बेरोजगारी को लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार को घेरते रहे हैं। प्रदेश में ग्रुप ए और बी श्रेणी का जिम्मा हरियाणा लोक सेवा आयोग और ग्रुप सी की और डी के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास है। दोनों आयोगों की कई भर्तियां पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में लंबित हैं। इसके चलते हजारों कर्मचारियों की भर्ती अटकी हुई है। सबसे बड़ी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग की ग्रुप सी की 32,000 पदों की है, जबकि ग्रुप डी परीक्षा में प्रश्नों को दोहराने का मामला भी चला हुआ है, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं। इससे पहले हरियाणा सरकार की मंशा है कि हर हाल में 65,000 और भर्तियां की जाएं, ताकि लोगों के बीच में मेरिट और बिना खर्ची पर्ची को मुद्दा बनाया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ और कड़े संकेत दिए हैं कि इन मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं सीएम के निर्देश मिलने के बाद एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन समेत उनकी पूरी टीम लंबित भर्तियों को पूरा कराने में जुटी हुई है और जो भर्तियों की सूची है वो अब जुटा ली गई है। इस समाचार पत्र की अगर बात की जाए तो ये खबर यहाँ पर प्रकाशित की गई है। बाकी जब इनको अमली जामा पहनाया जाएगा तभी ये चीज़ें संभव हो पाएंगी और ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और इन भर्तियों को लेकर सरकार कितनी संजीदा है वो धीरे धीरे पता लग भी रहा है और लग भी जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट में केसों की पैरवी की जा रही है वो कुछ ठीक ठाक नहीं है। यहाँ पर सरकार हाल फिलहाल में जो है नौकरी देने के मूड में हमें लग नहीं रही। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। Till then, take care, be safe. Please do like, subscribe, share and comment Filmy Taao YouTube channel. Have a nice day. Jai Hind.